ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 28 पर। यहाँ पर कहा गया है कि प्रीमियम बॉट इन काइंड, बोला है कि ए एंड बी आर अ पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:5। यहाँ तक कोई दिक्कत? इतने में यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। मेरे पास दो पार्टनर है, एक पार्टनर का नाम ए है, दूसरे पार्टनर का नाम बी है, जिनके बीच के रेशो है 7:5। क्या क्या नाम है? इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है? 28। इलस्ट्रेशन नंबर है भाई 28 और पार्टनर्स के नाम क्या है? A:B। रेशियो क्या है इनके? सर क्वेश्चन 7:5। A:B है, इनके रेशियो हैं 7:5। ठीक है, हमारे पास दो पार्टनर है, रेशियो है इनके 7:5। फिर वो क्या कहते हैं? 1 अप्रैल 2024 कब की बात है? 1 अप्रैल 2024। 1 अप्रैल 2024 को क्या होता है? 1 अप्रैल 2024 को क्या हो रहा है कि एक नया पार्टनर आ रहा है सी, कितने शेयर के लिए? 1/6 शेयर के लिए। कौन आता है? सी। कितने शेयर के लिए? 1/6 शेयर के लिए। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? द न्यू रेशियो विल बी 13:7:4। न्यू रेशियो क्या है? किस किस के बीच में? A:B:C के बीच में न्यू रेशियो क्या है? बोलो। 13 क्या है? 13:7:4। ध्यान दो, 13:7:4। ठीक है, क्वेश्चन देखना फिर से। ए एंड बी क्या है भैया? पार्टनर्स हैं, उनके बीच के रेशियो 7:5 है। 1 अप्रैल 2024 को फर्म में कौन आता है? सी आता है। हैज़ अ न्यू पार्टनर, कितने शेयर के लिए? 1/6 शेयर के लिए। न्यू रेशियो हमको दिया हुआ 13:7:4। सी कंट्रीब्यूट द फॉलोइंग असेट्स टूवर्ड हिज कैपिटल। ध्यान से इस चीज़ को समझना, अपनी कैपिटल के लिए वो क्या क्या लेकर आता है और साथ में अपनी गुडविल के लिए। ध्यान से इस चीज़ को समझो, इन दोनों को एक साथ दिया हुआ है कि वो कैपिटल की भी बात करे और जो उसका शेयर बन रखा है की गुडविल की भी बात करे। वो क्या लेकर आता है? स्टॉक लेकर आता है। सबसे पहले क्या लेकर आ रहा भाई? स्टॉक। कितने रुपए का है स्टॉक? कितने रुपए का स्टॉक है? 60,000 रुपीज़ का स्टॉक है आपके पास। 60,000 रुपीज़। स्टॉक के बाद क्या है? डेटर्स। स्टॉक के बाद है डेटर्स। कितना है? 80,000। 80,000 रुपीज़। स्टॉक के बाद है डेटर्स। कितना? 80,000 रुपीज़। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट क्या? लैंड है। कितना? 2 लाख रुपए का। ठीक है, लैंड के बाद क्या है? नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000 रुपये। ₹1,20,000। ठीक है, उसके बाद है ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सी, जो गुडविल है पूरी फर्म की, वो है 7,50,000 रुपीज़। पूरी फर्म की गुडविल दी हुई, पूरी फर्म की गुडविल है। कितनी है यार? तुम ध्यान क्यों नहीं देते रह रहे हो भाई? क्या दिक्कत आ रही थी देते इधर में? ए एंड बी आपके पास पार्टनर्स है, रेशियो है इनके 7:5। 1 अप्रैल 2024 की बात है। वहाँ पे पार्टनर कौन आ रहा है? सी आ रहा है। कितने शेयर के लिए? 1/6 शेयर के लिए। उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 13:7:4। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सी बोलता है कि भाई मैं क्या करूँगा? कंट्रीब्यूट करूँगा फॉलोइंग असेट्स भी हैं और साथ में ये जो है असेट्स दोनों के लिए हैं, कैपिटल के लिए भी और गुडविल के लिए भी। स्टॉक है 60,000 रुपीज़ का, डेटर्स है 80,000, लैंड है 2 लाख रुपीज़, प्लांट एंड मशीनरी है 1,20,000। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सी, यहाँ पे जो गुडविल है पूरी फर्म की मुझको दी हुई कितनी? 7,50,000। अब थोड़ा सा समझ में आया कितना है? 7,50,000। तो इसके बाद अब ध्यान से इस चीज़ को समझना। 7,50,000 इसका टोटल हुआ। किसका? ये नहीं 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 नहीं, ये तो पूरी फर्म की है गुडविल। अच्छा, ये है हमारे पास। अब इसको आप इस तरीके से समझो, ये हो गई मेरे पास पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, अकाउंटेंट में इसी फर्म का हूँ। यहाँ पर मेरे पास न्यू पार्टनर आता है। न्यू पार्टनर का नाम क्या है?
सी है। अब जब सी के जब भी आपको पता है कि जब भी न्यू पार्टनर मेरे यहाँ पर फर्म पर आता है तो वो मुझको दो चीज़ें लेकर आता है। एक तो भाई क्या लाएगा, कैपिटल, इसके साथ साथ वो क्या लाएगा, Goodwill. प्रीमियम फॉर गुडविल। याद आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल यही लेकर आता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कैपिटल प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल ये दोनों लेकर आता है वो, ठीक है। इस बार के केस में मुझको क्या कहा गया कि जो इन दोनों का टोटल है वो असेट्स के तौर पर लेकर आ रहा है। ये असेट्स क्या है, स्टॉक ए प्लस का रूल लगेगा, डेटर्स में ए प्लस का रूल लगेगा, लैंड में ए प्लस का रूल लगेगा, प्लांट एंड मशीनरी में ए प्लस का रूल लगेगा। क्या इतनी बात मैं आपको समझा पाया? पक्का? क्या समझाया मैंने आपको, क्या समझे आप इस चीज़ से? सर ए बी और ए बी का एक पार्टनरशिप फॉर्म था, ठीक है, उसमें 7:5 का रेशियो था। ठीक फिर बाद है। में सी एक नए शेयर की लाया 1:6 और ठीक नया है। रेशियो न्यू रेशियो बना कि 13:7:4। ठीक है, फिर उसने कैपिटल और गुडविल के नाम पे उसने काफी सारी चीजें लाई जो थी स्टॉक, डेटर्स, लैंड और प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ना और ध्यान से समझना। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:5। कोई दिक्कत नहीं है इतनी। 1 अप्रैल 2024 को नया पार्टनर कौन आता है, सी आता है, हैज़ अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। उसके बाद जो न्यू रेशियो है वो कितने हो गए, 13:7:4। अब यहाँ से ध्यान से समझना कि सी ने क्या करा भाई, कंट्रीब्यूट करा है। सी ने क्या करा, कंट्रीब्यूट करे कुछ फॉलोइंग असेट्स। किस लिए करे, अपनी कैपिटल के लिए और शेयर ऑफ गुडविल के लिए। अब ध्यान से इस चीज को समझो, क्वेश्चन में हमको शेयर ऑफ गुडविल दिया हुआ क्या, क्वेश्चन में क्या हमको शेयर ऑफ गुडविल दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम कैलकुलेट करेंगे कि हम कैसे करके करेंगे। क्या मैं सी शेयर ऑफ गुडविल को कैलकुलेट कर सकता हूँ? हाँ। सी शेयर ऑफ गुडविल, सी शेयर ऑफ गुडविल कैसे करूँगा बताओ, कैसे करके करूँगा? फॉर्मूला आता ना, नंबर ऑफ ईयर परचेज। ऐसा तो कुछ दिया नहीं है यहाँ पर, दे रखा है ऐसा? नहीं। तुम रिवीजन कर रहे हो? ये पॉइंट कल भी आया था लास्ट वाली क्लास में। रिवीजन क्या करो भाई, यहाँ पे मुझको देखो पूरे फर्म की गुडविल दी हुई है 7,50,000 और यहाँ पर जो शेयर है किसका, सी का, कितना है? 1/6। 1/6 करो इसको कैलकुलेट। 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6। 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6। $7,50,000 multiply by 1/6. 7,50,000 multiply by 1/6 कितना आ रहा? 1,25,000। 1,25,000। अब थोड़ी सी बात समझ में आ रही है। एक चीज़ को ध्यान से समझ के चलो, अगर आप यहाँ पर पूरी चीज़ नहीं समझोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आ रही है बात समझ में? किया था ये लास्ट टाइम हमने, आ रहा है समझ में? अब यहाँ पर क्वेश्चन को फिर से दोबारा से मैं पढ़ के तुमको समझाता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सी कंट्रीब्यूट फॉलोइंग असेट्स टूवर्ड्स कैपिटल एंड फॉर ही शेयर ऑफ गुडविल तक कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा कि भैया मुझको पे पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है 7,50,000 रुपीज़ दे रखी है ना, ये मुझको पूरी फर्म की गुडविल दे रखी 7,50,000 रुपीज़ और मुझको यहाँ पे सी का शेयर भी दिया हुआ है, तो मैं आराम से सी शेयर ऑफ गुडविल निकाल सकता हूँ। क्लियर हो गया? रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन सीज एडमिशन एंड प्रिपेयर सीज कैपिटल अकाउंट। ध्यान से इस चीज़ को समझना। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ कि जनरल एंट्री क्या होगी, बता सकते हो? जनरल एंट्री क्या होगी? जनरल एंट्री बताओ, जनरल एंट्री क्या होने वाली है? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक है कहाँ, लेकिन बैंक है कहीं पर नहीं, तो फिर क्यों आएगा बैंक? सो फिर ये सब आएगा। हाँ बोलो। स्टॉक अकाउंट डेबिट, जो भी डेबिट की वैल्यूज थी वो लिखेंगे। हाँ स्टॉक अकाउंट डेबिट। और क्या क्या है? डेटर्स है, फिर लैंड है। स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट और
और था प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है भाई, अकाउंट डेबिट। कितना है स्टॉक, कितना था? 60, 80, 2 लाख। 60,000, 80,000, फिर क्या है? 1,20,000, 2 लाख, 2 लाख। 2 लाख और फिर 1,20,000। कितना है? 2 लाख और 1 लाख कितना था? 20,000। 20,000। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना, जितने भी असेट्स हैं मैं उनको कहाँ पर दिखाता हूँ? A+ में। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही? रट तो नहीं रहे हो? ठीक है। अब इसके बाद क्या आ जाएगा? 2, क्या नाम है? 2 C's कैपिटल अकाउंट, सी तो आ रहा है, और 2 प्रीमियम फॉर 2 गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या क्वेश्चन में मुझे सी की कैपिटल दे रखी थी? ना। निकाल सकता हूँ? हाँ, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल दे रखा है। कितना? 7,50,000। नहीं, 7,50,000 तो पूरी फर्म की गुडविल है। अच्छा, हाँ। 7,50,000 भाई पूरी फर्म की गुडविल है। ये देखो, द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹7,50,000। 1,25,000। इसका मतलब मुझको गुडविल दो तरीके से दी भी रह सकती है, पूरी फर्म की गुडविल दी भी रहेगी, तो मुझे पार्टनर्स के शेयर के हिसाब से गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। समझ में आया? 1 लाख। 7,50,000 पूरी फर्म की है, उसको क्या चाहिए? 1 लाख कितना आया? 25,000। 25,000। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? तो जो भी मेरे पास जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो मेरे पास कैपिटल पर आ जाएगी। अब बात समझ में आई आपको? करो फिर फटाफट से, कितनी बच रही है? कैपिटल तो देनी रखी ना, निकालो। जो भी मेरे पास बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो मेरे पास कैपिटल पर आ जाएगी। कितना आया? 4,60,000। आपने ये ऐड करा सब? हाँ, करो। कर दिया। 4,60,000 आया। और कैपिटल ये आ रही? हाँ। कैपिटल क्या आ रही है? फिर ये इससे माइनस होगा। ये करा 60,000, दिखाना इधर। माइनस 1,25,000। आपने करा 60,000 प्लस 80,000 प्लस कितना है? 2 लाख। 2 लाख प्लस 1,20,000, 4,60,000 माइनस 125,000, तो 3,35,000 मेरे पास कैपिटल आ गई। कैपिटल। कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में? फिर से समझाऊं? पक्का? ये डेबिट में है, ये समझ में आ गया। ये सीज कैपिटल समझ में आया, प्रीमियम फॉर गुडविल समझ में आया, और क्या होती है इसके बाद एंट्री? ये क्या लिखा सर आपने? बैलेंसिंग फिगर। अच्छा। और क्या होती है इसके बाद एंट्री? क्या होती है एंट्री इसके बाद? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स। हाँ, एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। जरूरी नहीं है, तो पहले मुझको उनका क्या करना पड़ेगा? पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। हाँ, वर्किंग नोट पे मैं क्या करता हूँ? कैलकुलेशन ऑफ ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला? मैं करता हूँ यूज़ ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। पक्का? ओल्ड शेयर क्या थे, क्या क्या थे उनके? ए, पार्टनर के नाम क्या थे? ए थे, ए और बी थे। सबसे पहले मैं ए का शेयर निकालने वाला हूँ। क्या था ओल्ड ए का? 7:5 था। 7:5 है ना, तो 7/12 हो जाएगा, 7/12। और 13/24। 24। 7/12 कितना हो जाएगा? 7/12 12। -13/24। 24। पक्का ठीक कर रहा हूँ मैं? यस सर। एलसीएम क्या आ जाएगा भाई? 24। 14/24। 14/13 1/24। सेम इस तरीके से मैं बी का भी शेयर निकाल सकता हूँ। कितना था? 5/12। 5 बाय आ जाएगा ना, माइनस कितना है? 7/24। 7/24। एलसीएम मेरे पास क्या आ जाएगा? 24। 10 -7, सही कर रहा हूँ? हाँ। ठीक है, माइनस 3/24। तो सेक्रीफाइस रेशियो मेरे पास आ जाएंगे 1:3। ठीक है, एंट्री क्या आ जाएगी? प्रीमियम फॉर गुडविल
अकाउंट डेबिट टू क्या क्या नाम है? एस कैपिटल बी एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कौन से उसमें? सेक्रीफाइस रेशियो में जो क्या थे 1:3। ओल्ड पार्टनर्स के बीच में जब सेक्रीफाइस में बढ़ते हैं तो उनकी कैपिटल को बढ़ा देते हैं। आया समझ में? कितना था? 1,25,000। इसको आप बांट दो 1:3 पर। 1,25,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4 कितना आया? 31,250 31,250। फिर यहाँ पर 3/4 कितना आया? 93,750। ये तो डायरेक्ट माइनस कर सकते हो। आया समझ में? तो 60,000 80 3,35,000 बैलेंसिंग फिगर आ गई थी। ये भी सही है। 1,25 ये आ गई। अब हमको क्या बनाने के लिए कहा था? साथ में सीज कैपिटल भी बनाना है, ये भी बनाना है ना हमको, सी का कैपिटल अकाउंट। आते हैं लेजर बनाने। हाँ, अच्छा लेजर भी आ गया अब इसमें। अकाउंट ही तो है वो, लेजर का मतलब तो वही होता है, अकाउंट। ठीक है, याद रखना हम क्या बना रहे? सीज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्या होती है? लायबिलिटी। एल प्लस यहाँ पे आ जाएगा, एल माइनस यहाँ आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है? तो क्या क्या लेकर आइए? स्टॉक लाए, डेटर लाए, लैंड लाए और प्लांटर मशीनरी लेकर आए। यही लाए सबका सब, बाय स्टॉक, बाय डेटर, बाय लैंड। लेकिन एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान से समझना, ये देखो क्या लिख दिया हेड। बाय सनराइज। कोई दिक्कत तो नहीं है? कैपिटल क्या आई थी हमारी? 3,35,000। 335,000 यहाँ पर लिख दूंगा बाय सन्ड्री एसेट्स। क्लियर? और तो कुछ नहीं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर? टू बैलेंस कैरी डाउन 335,000। ठीक है, सी शेयर आप समझ गए? कोई चीज़ जो दोबारा से समझाऊं?